हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, इजराइल और हमास के मध्य युद्ध लगातार जारी है पिछले 7-8 महीनों से। इसी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, इसी युद्ध के दौर में हम देखते हैं लगातार इजराइल सीरिया को भी अटैक करता रहता है, लगातार अपने हमलों से। अभी हाल ही में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था जब इजराइल के द्वारा जो दमिश्क है वहां पे ईरानी दूतावास को टारगेट किया गया था। वहां पे हवाई हमले किए गए थे, ईरानी अधिकारियों की मृत्यु भी हुई थी और उसके बाद ईरान ने काउंटर अटैक भी किए थे इजराइल पे, जिससे पूरी वैश्विक परिदृश्य में एक भूचाल की स्थिति आ गई थी कि कहीं ये अटैक्स युद्ध में तब्दील ना हो जाएं। तो ये एक पृष्ठभूमि है। अब आज की इस परिचर्चा में हम करंट मुद्दे को देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो इजराइल है वो बार बार सीरिया को अटैक क्यों करता है। तो सबसे पहले यदि हम करंट घटना की बात करें तो ये सीरिया है दोस्तों। ये सीरिया का अलेप्पो शहर है। अभी कल ही अलेप्पो शहर में इजरायली सेना के द्वारा हवाई हमले किए गए, जिसमें काफी नागरिक मारे गए हैं, हताहत हुए हैं, भौतिक संपत्ति हताहत हुई है। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा बड़ा हफ्ता है, एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरा बड़ा हमला है इजराइल का सीरिया पे। इससे पहले 29 मई को जो इजराइल की वायुसेना के द्वारा जो बनियास एक शहर है वहां पे हवाई हमले किए गए थे, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो इस तरीके की तमाम गतिविधियां हम अक्सर देखते रहते हैं, जैसा कि मैंने ईरान के दूतावास का हमले का भी जिक्र किया कक्षा की शुरुआत में। ये हमले नए नहीं हैं। आखिर क्या परिस्थितियां हैं? 2011 से ही सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है बशर अल असद को हटाने को लेके। बशर अल असद का समर्थन करते हैं ईरान, रशिया जैसे देश, हिजबुल्ला जैसे संगठन। तो ऐसे में सीरिया, जो कि इजराइल का एक पड़ोसी राष्ट्र है, यदि आप मैप के माध्यम से देखेंगे, ये है इजराइल और यहां पे है सीरिया। यदि इस सीरिया में हिजबुल्ला का प्रभाव और ईरान का प्रभाव बढ़ता है तो ये इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है। तो एक बड़ा रीजन है बार बार इजराइल के द्वारा सीरिया में अटैक करने का कि वो इजरायली सेना को यहां पनपने नहीं देना चाहता है, हिजबुल्ला के प्रभाव को यहां पे बढ़ने नहीं देना चाहता है। क्योंकि यहां पे यदि ईरान का प्रभाव बढ़े, ईरानी सेना का प्रभाव बढ़े, हिजबुल्ला का प्रभाव बढ़े तो इसको इजराइल अपने सुरक्षा हितों के लिए खतरा मानता है। बात समझ में आ गई? यानी अब यदि हम अगले मुद्दे का बात करें कि आखिर जो इजराइल है वो सीरिया पे लगातार हमले क्यों करता है, जैसा मैंने आपको बताया 2011 के बाद से गृह युद्ध है, अराजकता फैली हुई है। सीरिया खुद जवाब देने में सक्षम नहीं है ना। मान लो इजराइल हवाई हमले करता है तो सीरिया जवाब देने में सक्षम नहीं है इन तरीके के इस हवाई हमले का, क्योंकि सीरियाई राष्ट्रपति बशर जो अल असद हैं वो लगातार उलझे हुए हैं, अपने ही देश की परिस्थितियों से लगातार लड़ रहे हैं। अब उनके देश में 2 गुट हैं, एक गुट जो उनका समर्थन करता है और अलग अलग गुट जो उनके विरोध में है। अब उनके समर्थन में न केवल देश के अंदर गुट है बल्कि ईरान बड़े स्तर पे समर्थन कर रहा है, हिजबुल्ला जैसे आतंकवादी संगठन बड़े स्तर पे जो सीरियाई सेना है उसके साथ समर्थन कर रहे हैं सीरियाई गवर्नमेंट का। तो ऐसे में यदि इजराइल मानता है यदि सीरिया में इन देशों का प्रभाव या इन संगठनों का प्रभाव बढ़ता है तो वो आज नहीं तो कल इजराइल के सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो मेन टारगेट उसका यही रहता है। यहां पे हमें समझना होगा कि अलग अलग, चाहे जो वहां की सरकार है सीरिया की, उसको अमेरिका समर्थित कुर्द बल हैं, अन्य विपक्षी ताकतें हैं, उत्तर में तुर्की सैन्य अभियानों से उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ISIS है, इस तरीके के तमाम उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इजराइल अक्सर सीरिया, लेबनान पर हमले करने के लिए कब्जे वाले जो गोलान हाइट्स है उसका प्रयोग करता है और असद शासन इसको रोकने में असमर्थ है। यहां पे हमें यह भी जानना चाहिए कि ईरान, लेबनान का जो हिजबुल्ला है, साथ ही स्वयं सीरिया, ये इजराइल और उसके प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं। साथ ही इराक और यमन के सशस्त्र और राजनीतिक समूहों के साथ मिलकर प्रतिरोध की धुरी बना रहे हैं। ये अपने आप में काफी बड़ी चिंता है इजराइल की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा के समक्ष जो इजराइल मानता है। तो ऐसे में इजराइल का टारगेट रहता है इन हवाई हमलों के माध्यम से जो ईरानी गतिविधियां हैं उनको टारगेट करना, जो हिजबुल्ला की गतिविधियां हैं उनको टारगेट करना, या जो एंटी इजरायली जो भी गतिविधियां हैं उनको टारगेट करने की। यहां पे हिजबुल्ला सीरिया में क्यों शामिल है मैं आपको बता चुकी हूं कि जो सीरियाई सेना है
उसके साथ मिलकर लड़ रहा है हिजबुल्लाह, यानी ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का समर्थक है, लेकिन ये एक आतंकवादी संगठन है और ये एंटी इजराइल है, तो एंटी इजरायली गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, इसलिए ये इजराइल के लगातार टारगेट में रहता है। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। यहाँ पे हमें क्या इन हवाई हमलों के कुछ निहितार्थ हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पे यदि ये हवाई हमले लगातार जारी रहे तो इस क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। संभावित रूप से इजराइल, सीरिया, ईरान और जो लेबनान है, इन सबसे जुड़े व्यापक भू राजनीतिक गतिशीलता पर इसका असर पड़ सकता है। आगे सैन्य वृद्धि की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, अलग अलग देशों में टकराव हो सकता है, इसलिए जरूरत है कि इस तरीके के हवाई हमले ना हो। सब देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करे, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करे, तभी हम वैश्विक शांति की परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन अब आगे आने वाला समय ये ही बताएगा कि आखिर इजराइल इस तरीके की गतिविधियों पे लगाम लगाता है या नहीं, और नहीं लगाता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। एक परिणाम के तौर पे तो हम ईरान का आक्रमण देख चुके हैं, हालांकि उस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, तो युद्धजनक परिस्थितियों से फिलहाल तो ये लग रहा है कि बच गए हैं, लेकिन अब आगे आने वाले समय में यदि अपने जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके बड़े स्तर पे भू राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ सकता है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 10 जून से हिंदी माध्यम की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आपकी स्क्रीन पे कोड लिखा है LD लाइव, LD लाइव कोड के साथ आप बैच से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल रहेगी, विशेष तौर पे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नजरिए से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।